मूसेवाला मर्डर केस में बड़ी सफलता मिली है। सूत्रों के मुताबिक कैलिफोर्निया में पकड़ा गया है गोल्डी बरार। उसे हिरासत में लिया गया है और मूसेवाला केस का मास्टरमाइंड है गोल्डी बरार। वो कई वारदातों में आरोपी है। बिश्नोई गैंग से गोल्डी के संबंध रहे हैं, ये खुलासा एनआईए ने किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि गोल्डी बरार मूसेवाला केस का मास्टरमाइंड है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में गोल्डी बरार का लिंक सामने आया था, जिसके बाद यह साफ हुआ कि वही इसका मास्टरमाइंड है। बिश्नोई गैंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जो लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त एनआईए की कस्टडी में है, जो तिहाड़ जेल में बंद था, उससे भी पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए। अब ये पूरी उम्मीद है कि जब उसे भारत लाया जाएगा, यानी गोल्डी बरार को इंडिया लाया जाएगा, तो कई और बड़े खुलासे होंगे। 29 मई 2022 मानसा पंजाब के मानसा की ये तस्वीरें बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। याद होंगी आपको, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पंजाब ही नहीं बल्कि पूरा देश स्तब्ध रह गया था। सवाल सिर्फ हत्या को लेकर नहीं उठे, सवाल हत्या के तरीके और इसके आरोपियों को लेकर भी उठे थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक के बाद एक कर इस हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस हत्या का मास्टरमाइंड हिंदुस्तान की जमीन से 8,000 मील दूर छिपा था। लेकिन किसी भी मुजरिम का बचना हमेशा मुमकिन नहीं हो पाता और गोल्डी बरार की भी बारी आ गई। अमेरिका के कैलिफोर्निया में छिपा गोल्डी बरार इस केस का मास्टरमाइंड है और अब वो जांच एजेंसियों की हिरासत में है। गोल्डी बरार कितना शातिर इंसान है, आप इस बात से समझिए कि हत्या के 6 महीने बाद वो शिकंजे में आया है। इस बीच वो सुरक्षा एजेंसियों को खुली चुनौती भी देता रहा। मेरा नाम गोल्डी बराड़ है, सिकंदरजीत सिंह गोल्डी बराड़। मैं श्री मुक्तसर साहब का रहने वाला। तुम सारे मैंने जानते ही हो। पिछले कुछ समय जो तुम मेरा नाम खबरों से सुन रहे होंगे, और रीसेंटली मेरा नाम सिद्धू मूसेवाले वाले केस के नाल जोड़िया गया। असी पहला भी ये चीज़ की जिम्मेवारी ली सी, हुण भी जिम्मेवारी लैंदे ये काम असीं कराया सी। सानू ये चीज़ ते कोई रिगरेट नहीं, कोई अफसोस नहीं। सिद्धू दोषी सी, साडे भरावां दे नुकसान होने च साडे। भारत सरकार ने गोल्डी बरार के प्रत्यर्पण के लिए अब प्रयास और तेज कर दिया है। एफबीआई इस वक्त कैलिफोर्निया में गोल्डी बरार से पूछताछ कर रही है और जानकारी ये भी है कि कुछ अधिकारी जांच एजेंसी के यूएस के लिए रवाना हो चुके हैं, ताकि जो प्रत्यर्पण की प्रक्रिया है उसे और गति दी जा सके। ये एक और बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी सफलता है और अगर इसका प्रत्यर्पण जल्द से जल्द हो जाता है तो फिर कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, अब सबसे बड़ा चैलेंज और सबका इंतजार इसके प्रत्यर्पण को लेके है गोल्डी बरार के। बिल्कुल, एक्सट्रेडिशन होने की पूरी संभावना जो है वो है। पूरी रिपोर्ट्स तैयार हो चुकी हैं। मैं आपको बता दूं कि रेड कॉर्नर नोटिस इसके खिलाफ जारी किया गया था एजेंसीज की ओर से, और वो रेड कॉर्नर नोटिस के बाद पूरी प्रक्रिया हो चुकी थी कि क्या क्या हमें वहां पर जो है इसके खिलाफ पूरी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। उसकी एक पूरी डिटेल रिपोर्ट बनाई गई है और उसके बाद ही इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ जो है टाई अप किया गया और उसके बाद इसकी खोज शुरू हुई। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 16 से 17 जगह पर कनाडा में रेड भी की गई थी। सोर्सेज हमें ये खबर दे रहे हैं, लेकिन वहां पर ये था नहीं। 1 महीना पहले ये अमेरिका चला गया था और अमेरिका में जाने के बाद इसका जो इनका पूरा एक नेक्सस था ड्रग डीलर्स के साथ, ड्रग जो सप्लायर्स के साथ, उनके साथ ये जुड़ा हुआ था और इसको उसी में जो है वो डिटेन भी किया गया। 20 नवंबर को हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि डिटेन किया गया। 22 नवंबर से लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग शुरू कर दी थी एफबीआई ने, और एफबीआई ने डिटेल भी दे दी थी इंडियन एजेंसीज को। और 2 दिन पहले ही वो लोग यहाँ से निकले हैं, जितनी भी पूरी टीम है वो यहाँ से निकली है। और मैं आपको बता दूं कि गोल्डी बराड़ बहुत तरीके से छुपने की कोशिश कर रहा था। कई इसने जगह पर जो है वहाँ कोशिश की कि इसको सहारा मिल पाए, लेकिन नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व प्रसिद्ध सिंगर जो इतनी स्ट्रगल करके जो है वो अपनी लाइफ में इतना बड़ा आदमी बना था, सिद्धू मूसेवाला, उसके कत्ल के बाद इसके खिलाफ नफरत बहुत ज्यादा शुरू हो चुकी थी। गैंगस्टरिज्म और इसलिए कहा जा रहा है कि कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके
40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।